हाय बच्चों, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड पार्ट। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहचानने की कोशिश किया, तो कुछ एग्जांपल्स देखे थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम कैसे पहचानते हैं, उसके कोफिशिएंट को जाना था और हमने कुछ एग्जांपल्स किया था कि उसको पहचानने कैसे। उसके जो हमने उसके सॉल्यूशन पर भी डिस्कस किया था, लेकिन निकालना नहीं सीखा था। इस क्लास में हम उसके सॉल्यूशन को निकालना सीखेंगे। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन x का वो वैल्यू होता है जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो चलिए आज मैं कुछ इक्वेशन देता हूँ और उसमें मैं उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा और कहूँगा, और उसके जो कुछ उस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट होंगे, एक कोफिशिएंट जिसमें अननोन होगा, उस अननोन कोफिशिएंट का वैल्यू हमें निकालना है। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। kx² - 5x + 6 और ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके एक सॉल्यूशन दिए हुए, एक सॉल्यूशन x = 2 है। तो बोलता है कि k के किस वैल्यू के लिए x का वैल्यू 2 आएगा। तो देखिए ये जो x = 2 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर हम 2 को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम k में इक्वेशन बनाएंगे और उसको हम सॉल्व करके k का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो k और x के जगह पर हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर -5 × 2 + 6 = 0। तो ये हो जाएगा 4k - 10 + 6 = 0। तो ये हो जाएगा 4k और 6 में से 10 गया तो -4 = 0। तो 4k = 4, तो k = हो जाएगा 4/4 = 1। तो k का वैल्यू 1 हो गया, जिसको यहाँ पर रिप्लेस करने पर हमारा x का वैल्यू क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस तरह के आपके इक्वेशन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि एक सॉल्यूशन दिया रहेगा, उसमें कोई भी एक कोफिशिएंट अननोन रहेगा, उस अननोन को हम उस वैल्यू को रिप्लेस करके निकालेंगे, ठीक है। इसको याद रखना है, ये आपको प्रैक्टिस से बिल्ड होगा कि कैसे किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना ज़रूरी होता है। आपको बहुत सारी थ्योरी भी पता होगी कि हम बना लेंगे, थ्योरी पता हो। जब सवाल आता है सामने तो फिर बच्चे कहते हैं कि सर कैसे अप्लाई करें। तो अप्लाई करने का एक ही फंडा होता है, प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन में हम किस तरह से अप्रोच लेते हैं। इसलिए इसको सवाल बनाने के प्रोसेस को अटेम्प्ट कहा जाता है। अटेम्प्ट करने से हो सकता है आपका सॉल्यूशन गलत भी हो जाए, आपका तरीका गलत भी हो जाए, आप सॉल्यूशन तक ना पहुँचें और आपका तरीका सही हो जाए। इसलिए अटेम्प्टिंग के जरिए जब अटेम्प्ट करते हैं तो हमको एक आइडिया लगता है कि हम क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करें कि हम उसके टारगेट सॉल्यूशन तक पहुंच पाएँ। तो चलिए हम दूसरे सवाल की तरफ देखते हैं। एक हमारा क्वेश्चन है ax² - 13x + b = 0 और इसके सॉल्यूशन जो दिए हुए x का, दो सॉल्यूशन दिया हुआ है, x = 3/2 और दूसरा सॉल्यूशन है 2/3, ठीक है। तो इस इक्वेशन के हमको दो सॉल्यूशन ऑलरेडी प्रोवाइड किए गए। इसमें हमारे देखिए दो अननोन है, हमें a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसका मतलब है कि हम दोनों वैल्यू को बारी बारी से प्लेस करके a और b में दो इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद हमें a और b का वैल्यू निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो हमारा सॉल्यूशन है 3/2, हम इसको रिप्लेस करेंगे पहले, फिर a और b में एक इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। तो a ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि इस पर स्क्वायर है, -13, ये हो जाएगा 3/2 और प्लस b = 0। तो ये हो जाएगा a × 9/4 माइनस ये हो जाएगा 13 3 = 39 और ये हो जाएगा 2 प्लस b = 0। ये हो जाएगा 9a/4 माइनस 39/2 और प्लस b = 0, ठीक है। इसमें हम एलसीएम भी ले सकते हैं। अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 9a - 78 प्लस 4b = 0। 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा 9a - 78 प्लस 4b = 0। तो 9a + 4b = हो जाएगा 78, इक्वेशन नंबर 1। जब एक वैल्यू को हमने रिप्लेस किया तो 78 इक्वेशन बना। तो 9a + 4b = 78। अब दूसरा वैल्यू हम रिप्लेस करके हम फिर से एक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। दूसरा वैल्यू हम ये पुट करेंगे। तो a ये हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर माइनस 13 × 2/3 और प्लस b
प्लस बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा a इंटू 4/9 माइनस 26/3 और प्लस बी इक्वल टू 0। हम एलसीएम लेकर हो जाएगा 9, तो ये हमारा हो जाएगा 4a माइनस 26 3 तो 18 और 7, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा 9b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4a माइनस 78 प्लस 9b इक्वल, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 4a प्लस 9b इक्वल टू 78, इक्वेशन नंबर 2। ये हमारा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गया है। तो आपने लीनियर इक्वेशन जो सेकंड 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन आपने उसको सॉल्व किया होगा, तो इसको आप सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ से a और b का वैल्यू निकाल लें, जो आप ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीख लिया है, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन हमारा a और b में है, आपने x y में ये लीनियर इक्वेशन बनाया था, यहाँ a और b में है, बस इसी का फ़र्क है। तो आप इसको सॉल्व करके a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आप पर है, आप करके देख लीजिए। तो इस तरह अगर हमें अननोन कोफिशिएंट दिए हुए और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया हो, तो सॉल्यूशन को हम उसको रिप्लेस करके तो हम अननोन वैल्यू में इक्वेशन बना करके हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ईजिली हैंडल किया जा सकता है। अब हम चलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन निकालते कैसे हैं। आपको इक्वेशन दिया रहेगा और आपको कहा जाएगा कि इसके रूट्स बताएं, इसके ज़ीरोज़ बताएं या इसके सॉल्यूशन निकालें, कैसे निकालें, यानी कि सॉल्व द इक्वेशन। आप इसको 3 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप फैक्टराइज कर दें। अगर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है तो उसका फैक्टराइज करके आप उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला का मेथड है उसको आप लगा सकते हैं। जो तीसरा मेथड है वो है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, तो जिसमें जो 2 मेथड्स तो काफ़ी इजी है, बच्चे हैंडल कर लेते हैं। जो तीसरा मेथड है कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड, इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि मैं स्क्वायरिंग इसमें बनाऊं कैसे। तो इसको मैं बहुत ही आसानी ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो मेरा जो ये सीखने का जो पहला मेथड्स है वो है फैक्टराइजिंग मेथड। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना सीखा होगा, क्योंकि बहुत सारे उसमें एक्सरसाइज दिए गए हैं फैक्टराइज करने के लिए। तो फिर भी मैं यहाँ पर कुछ वर्किंग रूल्स है फैक्टराइजेशन करने का वो मैं बताऊँगा और उसके अकॉर्डिंग आप फैक्टराइज आसानी से कर पाएंगे। जो उसके कुछ रूल्स हैं वो ये हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमने पढ़ा है उसका फैक्टराइजेशन। तो ये इस तरह से था ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और c का प्रोडक्ट करेंगे। पहला स्टेप जो होगा वो प्रोडक्ट करना रहेगा, ठीक है। इसको प्रोडक्ट करें, प्रोडक्ट ऑफ a एंड c, ये क्या हो जाएगा ac। अब ac को हम फैक्टराइज करेंगे और उसको स्प्लिट करेंगे 2 ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे जिसका सम या फिर डिफरेंस प्लस b के बराबर होना चाहिए, यानी x के कोफिशिएंट के बराबर आना चाहिए। तो सवाल के अकॉर्डिंग इसको हैंडल किया जाएगा। तो यही इसका मेन रूल है। सबसे पहले इसके कोफिशिएंट, अगर यहाँ पर 1 रहेगा तो 1 इंटू सी, यहाँ पर 2 रहेगा 2 इंटू ये वाला प्रोडक्ट, ये वाला जो नंबर है वो प्रोडक्ट करके उसको हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट में, और 2 पार्ट में देखेंगे सम या डिफरेंस की वजह से हमको ये आना चाहिए। अगर ये आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग हम उसमें सेट करके फिर हम कॉमन ले करके हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो सब इसको जो सबसे जो आसान है इसको करने का एग्जाम्पल के ज़रिए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर एक 0 दे देते हैं ताकि ये इक्वेशन बन जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए हम करते हैं। जैसे मेरा इक्वेशन x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हम इसको फैक्टराइजिंग मेथड के जरिए निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा इसका कोफिशिएंट है 1 और जो हमारा कांस्टेंट है -10, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हम इसको साइड में करते हैं। तो 1 इंटू -10 इक्वल टू हो जाएगा -10। अब -10 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। इसको पहले फैक्टराइजिंग के जरिए हम ब्रेक करते हैं। तो हम 10 को पहले ये कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10। तो इसके जो हमको 10 को हमने 2 पार्ट में हमने स्प्लिट कर दिया, एक तो हो गया 2, एक हो गया 5। और 2 और 5 में हम ऐसा क्या करें, सम करें या फिर किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें कि हमको -3 आ जाए।
तो ये देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी, अगर इसको मैं सम कर दे 7 हो जाएगा, जो 7 है नहीं। अगर मैं 5 में से 2 को घटाता हूँ तो +3 आता है, जबकि यहाँ पर -3 है। इसका मतलब है कि हमको 2 में से -5 को सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो ये हो जाएगा -3। इसका मतलब है कि हमने जो स्प्लिट किया है वो कंपोनेंट होगा +2 और -5, ठीक है। तो यहाँ से हमको समझ में आ गया। तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे और -3 के बदले में हम यही लिखेंगे, ठीक है, ये वाला। इसको लिखेंगे +2 2x और -3x, सॉरी -5x और -10 = 0। मेन होता है कि इसके और इसके प्रोडक्ट को 2 पार्ट में ब्रेक करना, इस तरह से ब्रेक करें कि उसका सम या डिफरेंस होकर के जो यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो आ जाए। तो हमने यहाँ पर ऐसा कर लिया। तो हमने 10 को जो ब्रेक किया 2 और -5 में, तो ताकि 2 और -5 = -3 हो जाए। तो इसमें हम फिर क्या को अब हम 2 पार्ट में करेंगे, इसको एक पार्ट करेंगे, इसको एक पार्ट करेंगे, ठीक है। और दोनों में से जो भी पॉसिबल है कॉमन उसको हम लेंगे। तो इसमें जो पॉसिबिलिटी है कॉमन का वो x है, तो ये जगह x, इसको मैं मिटा देता हूँ, x, तो x रह जाएगा और +2 बचेगा। इसमें क्या -5 कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 2। देखिए यहाँ पर जो आ रहा है यहाँ पर सेम टू सेम आ रहा है, यही कॉमन, आप इससे ध्यान में रख सकते हैं कि जो पार्ट यहाँ पर आएगा वही पार्ट यहाँ पर आएगा। अगर यहाँ पर कुछ और आ गया, यहाँ पर कुछ और आया, तो आपने कॉमन गलत लिया है। तो आप इसको इस पर प्रॉपर अटेंशन देंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए, फिर इसमें देखिए क्या कॉमन है, x + 2 कॉमन है, तो x + 2 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। इसमें बच जाएगा x, इसमें बच जाएगा -5 = 0। अब देखिए दोनों चीज़ का प्रोडक्ट = 0 हो गया। तो इसमें क्या होगा, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता है। इसमें या तो ये 0 होगा तो ये 0 नहीं होगा, अगर ये 0 होगा तो ये 0 नहीं होगा। इसलिए हम सॉल्यूशन लिखते समय लिखते हैं x का वैल्यू इतना या इतना। तो फिर इसको कैसे करेंगे, या तो x + 2 = 0 होगा या x - 2 = 0 होगा। यहाँ पर और लिखना है, एंड नहीं लिखना है, क्योंकि दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकता। ये मैथमेटिक्स का रूल होता है। इसमें से एक ही को एक बार में 0 होना पड़ेगा, या तो ये 0 हो या फिर नहीं तो ये 0 हो, ठीक है। अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से x का वैल्यू -2 निकलेगा, अगर ये 0 हुआ तो यहाँ से x का वैल्यू 5 निकलेगा। तो इसके 2 रूट्स हो गए, -5 या -2 या 5, ठीक है। इस तरह से हम फैक्टराइजिंग मेथड के ज़रिए हम सॉल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक हमारा अगला क्वेश्चन है 2x² + x - 6 = 0। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो इसको इसमें भी वही रूल, सबसे पहले इसके कोएफिशिएंट और इसके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते। कितना होता है, 2 6 जा 12, और इसके आगे प्लस, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस -12, ठीक है। अब इसको हम 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे। 12 को हम 2 पार्ट में ब्रेक करें, ये हो जाएगा 2 6 फिर 2 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये हमारा फैक्टर आया है 2 × 2 × 3, ठीक है, ये फैक्टर आया है। तो अब इतने फैक्टर को सिर्फ हम 2 पार्ट में स्प्लिट करेंगे। हम इसको एक पार्ट मान लेंगे और इसको एक पार्ट मान लेंगे। इसको एक पार्ट मानेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये 3 हो जाएगा। या फिर हम इसको एक पार्ट मानेंगे, इसको एक पार्ट मानेंगे। अकॉर्डिंग टू द मेरा कोफिशिएंट जो है यहाँ पर x का वो 1 हो जाना चाहिए। तो देखिए, अगर मैं 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो -1 आएगा, जबकि यहाँ पर +1 है। अगर 4 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो +1 आएगा, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। अगर मैं ये दोनों को साथ करता हूँ और इसको अकेला करता हूँ तो ये हो जाएगा 2 और 6। अगर 2 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो हो जाएगा -4। 6 में से 2 करता हूँ तो हो जाएगा +4, जो कि यहाँ नहीं है। तो ये वाला हमारा जो स्प्लिटिंग जो कंपोनेंट है ये सही है। तो इसमें क्या करना है, हमको 4 में से 3 को करना होगा, तभी +1 आएगा, ठीक है। इसमें हम सेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x² + 4x और -3x और -6 = 0। हम इसको 2 पार्ट करेंगे, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसमें x भी कॉमन, इसमें 2 भी कॉमन है, तो 2x कॉमन हो जाएगा। इसके पास बचेगा x, इसके पास बचेगा 2। इसमें क्या है, -3 कॉमन है, तो इसके पास वही बचेगा सेम टू सेम = 2। अब इसमें देखिए ये और ये कॉमन है, तो x + 2 को ले लीजिए। इसके पास 2x बचेगा, इसके पास -3 बचेगा = 0। या तो ये 0 होगा ना तो फिर ये 0 होगा। तो x + 2 = 0 और 2x - 3 = 0। तो x = यहाँ से -2 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x = हो जाएगा 3/2। इसके 2 सोल्यूशन आ गए। अगला सवाल है √2x² + 7x + 5√2 = 0।
जब बच्चे रूट वाली चीज़ को देखते हैं तो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, वो कहते हैं इसका फैक्टराइजेशन होगा कैसे। बस जो रूल है आप रूल को बस फॉलो करते जाइए, आपको सोल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इसके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई देखिए क्या होता है, √2 इंटू 5√2, ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है 10। हमको 10 को 2 पार्ट में कैसे स्प्लिट करेंगे हमको 7 मिल जाए। तो देखिए 5 और 2 है ना, 5 और 2, 5 2 जा। तो देखिए अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो 7 आ जाता है, बिल्कुल सही है। ऐड करने पर ही हमको 7 मिलेगा, ऐड करने पर ही 7 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते नहीं तो कुछ और मिलेगा। तो हमको यहाँ पर जो 7 हमको वो लेना है, तो बस 5 + 2 ऐड के 7 आ गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों में x लगा के जोड़ देंगे, ये हो जाएगा √2x² + 5x + 2x। तो 7x हो गया प्लस 5√2 = 0। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें देखिए क्या कॉमन, इसमें सिर्फ x कॉमन है, ठीक है। तो इसमें हम x ले लेंगे, तो इसके पास बच जाएगा √2x + 5। इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है √2, क्योंकि इस 2 के पास 2 रूट है, क्योंकि हम 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, ठीक है। तो एक रूट को हमने बाहर ले लिया, तो एक रूट इसके पास बच जाएगा, तो √2x बचेगा, इसमें √2 ले लिया बाहर, दे जाएगा 5। देखो कुल मिला के जो यहाँ आएगा वही चीज़ यहाँ पर आपको सेट करना है, ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो =0। तो ये हमारा इसमें फिर 2 पार्ट को मध्य हो जाएगा √2x + 5 और +x + √2 = 0। ये हो जाएगा √2x + 5 = 0 या x + √2 = 0। तो यहाँ से जो आ जाएगा x का वैल्यू हो जाएगा -5/√2 और यहाँ से जो आएगा x = -√2। इसके 2 सॉल्यूशन आ गए। तो रूट वाले सवाल को इस तरह से हम हैंडल करते हैं, इसमें घबराना नहीं है। जो आपका प्रोसीजर जो डिफाइन है, जो दिया गया है, जो रूल उसके लिए फिक्स्ड है, उसी रूल को फॉलो करना है। बस आपको जो रूट आएगा तो रूट में भी सेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जैसे कुछ सवाल यहाँ पर रूट आ जाएगा, x के कोएफिशिएंट में रूट आ जाएगा, तो उसको कैसे सेट करेंगे, तो उसके बेसिस पर हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। 4x² + 4√3x + 3 = 0। देखिए इसमें x का जो कोएफिशिएंट उस पर आया है रूट, तो आप इसको कैसे हम फैक्टराइज करेंगे, तो रूल बस वही है, आप इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 4 3 = 12 और 12 को ब्रेक करो तो ये हो जाएगा 2 6, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट है, ठीक है। तो इस वाले 3 को भी हमको 2 पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे, अगर मैं √3 लगा दूँ तो यहाँ पर हो जाएगा √3, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसको हमको सिलेक्ट करना है 2 पार्ट में, 2 पार्ट में इस तरह से सिलेक्ट करें ताकि जोड़ या घटाव करने पर हमें 4√3 आ जाए। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो इसको हम करेंगे देखिए, इसको और इसको एक साथ कर देंगे, इसको और इसको एक साथ कर देंगे, ठीक है। ये और ये एक साथ होगा और ये एक साथ होगा, तो ये जाएगा 2√3 और +2√3, तो क्या हो जाएगा मेरा 4√3। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 4√2 हम सब्ट्रैक्ट करने नहीं कर सकते हैं, तो दोनों को हमको ऐड करना पड़ेगा। तो आपको खुद ही सेट करना होगा कि हम वहाँ तक पहुँचे कैसे। अगर रूट वाला होगा तो उसमें जो एक कंपोनेंट होगा जो जिसका जैसे √3 है, जैसे यहाँ पर 3 आ चुका था, तो 3 जो आ गया था तो हम 3 को फिर 2 पार्ट में ब्रेक कर दें, क्योंकि 3 पर रूट था। अगर 2 पर रूट होता तो मैं फिर 2 को √2 और √2 में कन्वर्ट कर देता, लेकिन यहाँ पर 3 है तो इसमें मैंने 3 और √3 में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या फिर ऐड किया इस तरह से, तो मेरा आ गया 4√3। तो इसमें हम सेट करते हैं, ये हो जाएगा 4x² + 2√3x + 2√3x + 3 = 0। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से मैं कॉमन जो ले सकता हूँ वो 2 ले सकता हूँ, तो ये बच जाएगा 2x + √3 प्लस, इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, इसमें से मैं √3, क्योंकि 3 के पास 2 रूट है, ठीक है, तो एक रूट मैं कॉमन ले लूँगा, इसके पास भी एक रूट है, तो एक रूट मैंने कॉमन, इसके पास 2x बच जाएगा, अब +√3 बच जाएगा, ठीक है, = 0। अब क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2x + √3, ये हो जाएगा आपका, इसमें हम 2x लेते कॉमन, तो ये हो जाएगा 2x + √3, ठीक है, = 0। तो यहाँ से जो मेरा सोल्यूशन होता है 2x + √3, या तो ये 0 होता है, नहीं तो ये 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ से होता है x = -√3/2 और यहाँ से भी वही होता है x = -√3/2, इसका इक्वल रूट आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने फैक्टराइजिंग मेथड से रूट निकालना सीख लिया है। तो अगले क्लास में हम जो क्वाड्रेटिक फार्मूला
कि हम कुछ डेरिवेशन करेंगे कि क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ है, और उस जो डेरिवेशन वाला फार्मूला हम उसको यूज करके हम रूट्स ऑफ द इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो जब तक के लिए आज की क्लास के लिए इतना ही। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं इस तरह का जो क्वालिटी ऑफ कंटेंट है मैं आपको भरपूर समझाने की कोशिश करूँगा। और आपको वीडियो समझ में आया है तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।